Hello everyone, it's me Jaza Junaid and I am a student of CA Pooja Date ma'am. I have taken my intermediate taxation classes from Pooja ma'am and I have just cleared my CA intermediate examinations in May 25 and I secured an All India rank 24 with a decent score of 75 in taxation. जैसे ही मतलब इंटर के क्लासेस स्टार्ट हुए एट फर्स्ट तो मेरे को मतलब इतने टैक्स का नॉलेज नहीं था एंड जैसे दूसरे सीनियर से सुना था, दूसरे बच्चों से सुना था, तो इट वाज मोस्टली लाइक दैट कि टैक्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली इनकम टैक्स. इवन माय लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो सेड कि टैक्स में तुमको इनकम टैक्स में बहुत प्रॉब्लम जाएगा और GST ईजी है. बट जब मैंने क्लासेस चालू करी और जिस तरीके से पूजा मैम पढ़ाती हैं उसके बाद इनकम टैक्स बिकेम माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई पर्सनल फेवरेट. मेरे को ऐसा लगता था पहले अकाउंट्स वॉज माई फेवरेट, बट जैसे ही मैंने इनकम टैक्स की क्लासेस चालू करी, थोड़ा टाइम निकला तो मेरा अकाउंट्स से इनकम टैक्स बिकेम माई फेवरेट सब्जेक्ट. मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बस इनकम टैक्स ही पढ़ती जाऊँ. एंड बेसिकली सब बहुत बड़ा रोल इसमें पूजा मैम का था, बिकॉज इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने मोस्टली देखा है कि समझ ही नहीं आता बच्चों को, प्रोविजंस ही नहीं समझ आता. लाइक मैम ट्राई करती है कि इनकम टैक्स के इतने सारे प्रोविजंस हैं तो हमको सारे क्लास में ही याद हो जाए. हम लोग क्लास में आए बैठे और 5 मिनट बाद ही बस मैम बोलती थी कि पहले वो लिख के बताओ, या कोई भी दूसरा कोई प्रोविजन जो मैम ने कल पढ़ाया था वो आज मैम ऐसा बोलती थी कि अभी ये लिखो, भले आपको कितना ही वो चीज़ याद हो, बट मैम वो चीज़ कहती थी कि नहीं आप तो लिखो. तो उस चीज़ से क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो बिल्कुल बाय हार्ट मेरे को याद हो गए थे. एंड सैलरी चैप्टर जो कि मोस्टली बहुत टेक्निकल माना जाता है, मैम ने उसमें हम लोग को मतलब बोला था, मैम खुद भी बनवाती थी एक साथ चार्ट, जैसे अलाउंसेस हो गए, परक्विजिट्स हो गए उसके, प्लस मैम ने हमको ही बोला था कि एक बड़ा सा चार्ट बनाओ सैलरी का ताकि आप उससे रिवाइज कर पाओ. तो वो चीज़ मैंने बना के अपने रूम में स्टिक कर दी थी, तो उससे मेरा सैलरी बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता था. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट पूजा मैम इज़ कि वो बहुत पेशेंट है, मतलब शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस. कि आप अगर पूछ भी नहीं रहे हो ना तो भी मैम को, क्योंकि पता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्लासेस में जो शर्माते हैं, जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं पूछने से, तो मैम खुद ब खुद ही मतलब अपने आप ही मैम कोई भी प्रोविज़न है वो 2-3 बार समझाती है. एंड अगर आप उसके बावजूद भी उनसे पूछो ना, देन ऑल्सो शी एक्सप्लेन्स इट अगेन. सो उस चीज़ से क्या होता है कि सारे प्रोविजन एकदम बाय हार्ट याद हो जाते हैं. तो दिस वॉज अ वेरी हेल्पफुल थिंग कि अगर आप जैसे शाय भी हो, आप मतलब क्लास में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते, तो मैम खुद ब खुद ही वो चीज़ बार बार समझा देती है, तो उससे वो बिल्कुल बाय हार्ट आपको याद हो जाती है. प्लस एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, और ये फिर मैंने ग्रुप 2 में भी करा था और हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, कि जैसे आप की जो नोटबुक है तो उसमें मैम पेजेस की रेफरेंसिंग कराती है जो आपकी कॉपी है उसमें. तो जब आप बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या जो आपके क्वेश्चन बैंक है, जैसे हमारी मंजूषा रहती है, उसमें आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो अगर आपने वो पेज 20 पे करा है तो आप वहाँ पेज 20 लिख दो, और इवन आपकी कॉपी में भी आप मंजूषा का पेज डालो. तो उससे जब आप PL में पढ़ते हो ना तो आपको बार बार ये नहीं रहता कि भाई मैंने कहाँ लिखा है, मैंने क्या नहीं लिखा है. तो इनकम टैक्स तो मेरा इसलिए फेवरेट बन गया था जस्ट बिकॉज ऑफ पूजा मैम, जिस तरीके से वो पढ़ाती हैं, जिस तरीके से वो समझाती हैं. प्लस शी इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर. क्योंकि मैं पुणे में थी तो घर की याद मतलब बिल्कुल नहीं आती थी एज सच, क्योंकि मैम से एकदम ऐसा फैमिली वाला फीलिंग आता है. एंड GST में मोस्टली बिकॉज थियरी है तो कुछ बच्चों को उधर भी प्रॉब्लम जाता है GST में, बट मैम का अप्रोच GST में वॉज लाइक दैट कि पहले मैम हम लोग का जो मेन बुक था उससे पढ़ाती थी, फिर मैम हम लोग को ब्रेन मैपिंग, मैम की एक बुक है दैट इज़ वेरी गुड, तो वो चार्ट के टाइप में आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो ब्रेन मैपिंग को भी फिर हमसे फिल करवाती थी. और ब्रेन मैपिंग की बुक फिल हो गई तो मैम कहती थी कि जो ब्रेन मैपिंग के चार्ट्स हैं वो घर पे एक बार बना के प्रैक्टिस करो, तो जो GST के प्रोविजन है वो भी याद हो जाएंगे. तो ब्रेन मैपिंग से, और मतलब क्योंकि इनकम टैक्स बहुत वास्ट है तो लास्ट डे पे आपको GST पढ़ने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो उसके लिए ब्रेन मैपिंग इज़ वेरी गुड. क्योंकि मैंने भी जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले GST पूरा ब्रेन मैपिंग से ही पढ़ा था. तो GST में भी मतलब दिस वॉज द अप्रोच, एंड इस वजह से बिकॉज ऑफ पूजा मैम ओनली आई हैव बीन एबल टू सिक्योर 75 मार्क्स. एंड आई वुड लाइक टू थैंक मैम फॉर बीइंग सच अ ग्रेट teacher, and it would not have been possible without her help. Thank you.